नमस्कार, भारत न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में कई मुद्दों पे लगातार चर्चा चलती है और कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी हमारे साथ हैं, जेएमएम के कोटे से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लोबिन दा, जिस तरीके से आप लगातार कई मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, कई चीज़ों को लेकर बार-बार जिक्र भी आता है। आज के परिवेश में किन-किन मुद्दों को लेकर आप बातचीत करना चाहते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है और ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के वक्त में, चुनाव के पहले, चुनाव में मैनिफेस्टो में भी पूरा पेपरबाजी है, लोग देखे भी हैं। अभी भी बहुत लोगों के मोबाइल में भी है कि यहाँ पर जो सबसे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने वाले हमारे बिरसा भगवान, संताल परगना में सिद्धू कान्हू चांद भैरव अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके यहाँ पर एक एक्ट बना है और वो एक्ट इधर हुआ CNT एक्ट और उधर पर SPT एक्ट, जिसके चलते आज लोगों का जगह जमीन बचा हुआ है। अगर हमको लगता है अगर CNT एक्ट और SPT एक्ट नहीं होता तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उन लोगों को गाछ के नीचे भी जगह नहीं मिलता है। लेकिन आज जिस तरह से इस एक्ट के रहने के बावजूद यहाँ धड़ल्ले से जो ज़मीन यहाँ पर लोग ले रहे हैं, अधिकारी लोग ले रहे हैं, आपका सरना की ज़मीन, मसना की ज़मीन और बोहेरी ज़मीन, जो छू नहीं सकता इसको, आज ये धड़ल्ले से लूट हो रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ ज़मीन सस्ता भाव में ले रहे हैं और यहाँ पर वो अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा के यहाँ के माने वासी अपने आप को कहते हैं। तो इस तरह से अगर लगातार जारी रहेगा तो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो तो एक तरफ को चलते ले जाएंगे, वो ज़मीन से बेदखल हो जाएगा और ये निश्चित बात है कि ज़मीन रहेगा तो आदिवासी बचेगा। लोबिंदा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड राज्य आता है। जब हम बातचीत करते हैं तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। आप लगातार मुखरता के साथ अपनी सरकार को हो, केंद्र सरकार को हो या बाकी जो सरकारें नहीं हैं, उनसे बातचीत करते रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में UCC को लेकर चर्चा चल रही है, किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं आज? देखिए, UCC ये समान आचार संहिता है, हिंदी में इसको कहा जाए तो ये UCC अगर होता है वो यहाँ, अभी तो इसका लोगों से मशवरा मांगा जा रहा है और अगर ये चीज़ होता है तो यहाँ पर जितने आदिवासियों का जो रीति रिवाज है, मुस्लिम लोगों का जो रीति रिवाज है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में से बहुत भिन्न है, बहुत ही भिन्न है। और जब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरना धर्म कोड का जो डिमांड किया है, जो मांग किया है केंद्र से, और उस पर बहुत ज़्यादा ये है कि यहाँ केंद्र नहीं दे रहा है, तो ये केंद्र के द्वारा ये अभी समान आचार संहिता जो यहाँ बनाने की जो बात हो रही है, तो इससे तो अगर मान लिया केंद्र देता भी है सरना कोड तो वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और ये आदिवासी का रीति रिवाज का बात है, मुस्लिम लोगों का अपना रीति रिवाज का बात है, तो इसमें मुख्यमंत्री को मुखर होकर के इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन इतने गांव घर में विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक मुख्यमंत्री जो आदिवासी है, लोगों को अपेक्षाएं हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। और चुप्पी साधने से लगता है कि एक तरह से सबको लगता है, सब दुबी जबान से बोल भी रहे हैं कि ये हम लोगों का आदिवासी विरोधी है। और हमारे यहाँ बाबूलाल मर्डी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए मैं शुभकामना देता हूँ उनको, बट इनको भी बोलना चाहिए। एक आदिवासी नेता हैं, आप नहीं बोलेंगे तो आखिर कौन बोलेगा? और नहीं बोलने का वजह क्या है, क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से उनको संज्ञान में देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप जिस मुद्दे को चर्चा कर रहे हैं उस पर अगर कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाती या किसी मुद्दे पे कोई बातचीत सामने नहीं आती है और लगातार केंद्र सरकार हो या बाकी चीज़ें चलती नज़र आती हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप फिर से एक बार बातचीत करेंगे? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आप पहले उठाए थे उस पर आज भी अमल किया जा रहा है। देखिए, अभी कोई अमल नहीं हो रहा है और इस मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार का काम जारी रहा तो यहाँ पर सीधी बात है, मरता क्या नहीं करता, वो आंदोलन करेंगे, सड़क पर लोग उतर जाएंगे और सड़क पर उतर देंगे तो मैं भी नेतृत्व करूँगा, मैं भी उन लोगों के साथ रहूँगा।
राज्य में आपकी सरकार है, आप लगातार इस तरह से बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि आप अपनी सरकार को घेरते नहीं, अपने मुख्यमंत्री को घेरते नहीं, क्योंकि इस बारे में भी चर्चा होती है। कोई घेरने का बात नहीं है, क्यों घेरेंगे भाई अपनी सरकार को। लेकिन जो करना चाहिए, जो अपने से बोले हैं, मैं तो अलग से नहीं बोल रहा हूँ ना कि ये कानून बनाओ, ये कानून बनाओ। जो आप बोले हैं आप उसको करो। हम तो सदन में बोले थे, जो वादा किए उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन अब नहीं करे तो मैं क्या कर सकता। तो तमाम चीज़ों के बीच लॉविन हेम्ब्रम जी हैं और जिस तरीके से लगातार मुखरता से मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, फिर से एक बार यूसीसी का मुद्दा भी सामने आ रहा है और उसको लेकर पूरे देश में एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया आंदोलन राज्य में देखने को मिल सकता है। सहयोगी अरविंद के साथ राकेश कुमार, भारत न्यूज़ 24 रांची।